आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। वीडियो में दिखाई गई फोटोग्राफ्स गूगल अर्थ पर अवेलेबल हैं और इस वीडियो के दौरान कोई भी कॉन्फिडेंशियल इमेज नहीं दिखाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे S4 क्लास की सबमरीन्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि अरिहंत क्लास सबमरीन की फॉलो ऑन क्लास को S4 क्लास कहा जाता है और भारत की तरफ से S4 क्लास में 2 सबमरीन्स बनाई जा रही हैं। ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स अरिहंत क्लास की तुलना में बड़ी सबमरीन्स होंगी और ये ज्यादा मिसाइल्स कैरी करेंगी। जहां अरिहंत क्लास की सबमरीन 6000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली सबमरीन्स है, वहीं S4 क्लास की सबमरीन्स 7000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली सबमरीन्स होंगी। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये सबमरीन अरिहंत की तुलना में दुगनी मिसाइल्स कैरी करेंगी। अगर K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की बात की जाए तो S4 क्लास की सबमरीन्स 8 ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स कैरी कर सकेगी। माना जा रहा था कि इस क्लास की पहली सबमरीन यानी कि S4 इस साल लॉन्च कर दी जाएगी और विशाखापट्टनम में जिस तरीके का कंस्ट्रक्शन चल रहा है उससे समझ में आ रहा है कि ये सबमरीन लॉन्च कर दी गई है। आइए पहले गूगल इमेजेस के माध्यम से हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम चलते हैं। जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इस समय दोनों अरिहंत क्लास की सबमरीन सरफेस के ऊपर डॉक में खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं और एग्जैक्टली जहां पर ये सबमरीन्स खड़ी हुई हैं वो एक तरीके का शेड या कहें कवर है जहां पर लॉन्च के बाद इन सबमरीन्स के ऊपर रीफिटिंग की गई थी। अगर इस शेड या कवर की लेंथ की बात की जाए तो इसकी लेंथ लगभग 140 मीटर की है और अगर इस शेड की तुलना में अरिहंत क्लास सबमरीन्स की लेंथ की बात की जाए तो इन सबमरीन्स की लेंथ 116 मीटर तक की है। हालांकि गूगल अर्थ से इन दोनों सबमरीन्स की लेंथ नापने पर यह लगभग 110 मीटर तक की दिखती है, लेकिन चांसेस हैं कि लगभग 6 मीटर की सबमरीन पानी के अंदर हो। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इन दोनों सबमरीन की प्लेसमेंट वाली जगह से लगभग 350 मीटर दूर जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है वो, जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, HSL में एक नया शेड बनाया गया है और अगर आप इस शेड की लंबाई देखेंगे तो ये अरिहंत के शेड से काफी ज्यादा लंबा है, जिससे इंडिकेशन मिलती है कि S4 क्लास की सबमरीन्स लॉन्च कर दी गई हैं और अब वो सबमरीन्स सी ट्रायल से पहले अपनी रिफिट इसी शेड में करेंगी। भारतीय नौसेना के रिक्वायरमेंट के लिए S4 क्लास की 2 सबमरीन्स बनाई जानी है। ये सबमरीन्स होंगी S4 और S4 स्टार और इनिशियल रिपोर्ट के हिसाब से ही S4 क्लास की पहली सबमरीन यानी कि S4 सबमरीन इसी साल लॉन्च होनी थी। वहीं बात की जाए S4 स्टार की तो इस सबमरीन को लॉन्च होने में अभी 2 साल हैं और ये सबमरीन साल 2023 में लॉन्च होगी। ओवरऑल ये भारतीय नौसेना के सबमरीन रिक्वायरमेंट को लेकर जिस तरीके से भारतीय नौसेना और इस प्रोग्राम से एसोसिएटेड शिप बिल्डर काफी तेजी से काम कर रहे हैं उस चीज को दर्शाती है। आइए एक नजर डाल लेते हैं भारतीय नौसेना के रिक्वायरमेंट के लिए बनाई जा रही न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के ऊपर। इस समय भारतीय नौसेना के पास में 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं और ये सबमरीन्स अरिहंत क्लास की सबमरीन्स हैं। 6000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली ये सबमरीन 4 K4 मिसाइल ले जाने में सक्षम है। वहीं अगर शॉर्ट रेंज K15 सागरिका की बात की जाए तो ये सबमरीन 12 ऐसी मिसाइल्स कैरी कर सकती हैं। इस सबमरीन की जो फॉलो ऑन क्लास है उसको कहा जा रहा है S4 क्लास और S4 क्लास में 7000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली 2 सबमरीन्स बनाई जानी है। ये सबमरीन्स होंगी S4 और S4 स्टार। इन सबमरीन्स के नाम को लेकर कई लोगों का क्वेश्चन हमेशा रहता है कि ये S4 और S4 स्टार क्यों है। इस सबमरीन का नाम S4 स्टार मीडिया का दिया हुआ नाम है। नेवी या शिप बिल्डर की तरफ से इस सबमरीन को कोई नाम नहीं दिया गया है। कल्पाकम में जो प्रोटोटाइप न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको S2 कहा जाता है, वहीं अरिहंत क्लास को S3 कहा जाता है और इसी वजह से ये जो दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बनाई जा रही हैं इनको S4 क्लास कहा जा रहा है। वैसे इनके अलावा एक लार्जर क्लास ऑफ सबमरीन्स भी भारत में बनाई जाएंगी। इन सबमरीन्स को कहा जाएगा S5 क्लास और इस क्लास की सबमरीन्स 13,500 टन का डिस्प्लेसमेंट रखेंगी यानी कि 13,500 टन डिस्प्लेसमेंट। और माना जा रहा है कि इस क्लास की सबमरीन लगभग 16 K6 मिसाइल कैरी कर सकेंगी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक हम लोग केवल K4 मिसाइल के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन S5 क्लास की सबमरीन में K6 बैलिस्टिक मिसाइल्स होंगी। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों।
देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।